हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आज की शाम की रीडिंग को हम कर रहे हैं और टोटली देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। क्या कुछ जो है आपके लिए अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें वो कर रहे थे, वो हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में। ओके, सो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, आपको पता ही है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है फटाफट करके लाइक कर दीजिएगा, और अभी भी चाहे तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। तभी मेरी हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, फिर भी मैं रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए। यस, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर 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 वीडियो को लाइक कीजिए। एंड चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के बारे में मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज की शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, टेन ऑफ व्हील का कार्ड है। जस्ट अ मिनट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ व्हील, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ व्हील्स, एंड लास्ट कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ व्हील का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, क्या बातें हो रही थी आज की शाम। सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बातें स्टार्ट करी हैं फैमिली से, है ना। इनकी बातें स्टार्ट हुई हैं फैमिली से। क्या बातें हुई हैं मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन कहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम है यार, फैमिली, पैसा, बर्डन, स्टेबिलिटी, हर एक चीज़ लाइफ में चाहिए, हर किसी को चाहिए। वैसे ही मुझे भी चाहिए थी फैमिली, प्यार, मोहब्बत, स्टेबिलिटी, पैसे की कोई कमी नहीं। हर तरीके से मुझे अपनी लाइफ में वो हाई स्टेज चाहिए था, लेकिन मिलने को मुझे क्या मिला। मिलने को आज तक मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। फैमिली का सपना रहा, फैमिली के साथ रहने का भी रहा, फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए था, फैमिली चाहिए थी, मुझे उसके साथ फैमिली बनानी भी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो नसीब में नहीं वो मिलता नहीं है, घुमा फिरा के वो चला ही जाता है। फैमिली बनाना था मुझे, मैंने उसके तरफ अपनी लॉयल्टी निभाई है। मुझसे जितना हो सका है, मुझे अपनी लॉयल्टी निभाने का जितना भी मौका मिला है उतनी लॉयल्टी मैंने निभाई है। मैं लॉयल रहा हूँ उसके तरफ, मैंने लॉयल्टी अपनी पूरी तरीके से निभाई है। मुझे लगता है कि मैंने कभी उसको चीट नहीं किया, मैंने कभी उसके साथ दगाबाजी नहीं करी, कभी उसके साथ मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। कभी भी मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। मैंने सिर्फ उसको देखा है, सिर्फ उसको देखा है, उसको समझने की कोशिश करी है। मैंने अपना मन इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, या इतना ज़्यादा मैंने उसके ऊपर
अपना फोकस किया है, इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया है कि समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे करूँ मैं, अब आगे का फ़ैसला कैसे करूँ मैं, अब आगे का कैसे कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। इंतज़ार करने को मैंने बहुत इंतज़ार किया है, दिल से इंतज़ार किया है, बहुत दिल दिमाग हर तरीके से लगाया है, लेकिन उसका इंतज़ार मैंने किया है। उसने किया नहीं किया मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने किया है उसका इंतज़ार, और मैं जानता हूँ कि इंतज़ार होता क्या है। बहुत इंतज़ार करने के बाद मुझे फ़ील होता है कि अरे यार, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी मेरी कमियां हैं, ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने शायद सही तरीके से नहीं निभाया, मैंने शायद सही तरीके से नहीं डील किया। नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए जितना पैशनेट हूँ, जितना मैंने उसको देखा है, मैंने जितना उसको फ़ील किया है, मैंने उसको जितना भी अपने दिल की बातें कहने का सोचा था, हालांकि अभी तक कहा नहीं है, और मैं जगल करता हूँ यार। समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी को मैं आगे लेके जाऊँ, कैसे मैं स्टेबल हूँ, कैसे मैं स्टेबिलिटी लेकर के आऊँ अपनी लाइफ में, कैसे मैं एक बहुत ही अच्छा पर्सन बनूँ उसकी लाइफ में, या जैसा उसका ड्रीम है वैसा मैं कैसे बनूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं लगता है। मेरी लाइफ में तुमको पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी भी फ़िलहाल मैं प्रॉब्लम में ही हूँ। मेरे लाइफ में जितना मैं पहले स्टेबल हुआ करता था, अभी तो मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ लॉस लॉस लॉस, जगल कर रहा हूँ, कभी ऐसी ऐसी स्थिति, कभी वैसी स्थिति, कभी तुमसे उधार, कभी दूसरों से उधार, तो कभी तीसरे से उधार, और मेरे पैसे जिसने लिए हैं वो मुझे नहीं दे रहा वापस। तो मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। लाइफ में मेरी प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, फाइनेंस में प्रॉब्लम है, फैमिली का कुछ अलग ड्रामा है, क्या ही कहूँ मैं। कन्फ्यूज़न में तो हूँ, कन्फ्यूज़न में आ गया हूँ और समझ में नहीं आता है कि कैसे कन्फ्यूज़न को दूर करूँ यार। किस किस को संभालूँ, किस किस को किस तरीके से संभालूँ, सबके तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। पार्टनर बोलता है या बोलती है कि मुझे टाइम नहीं देते, मेरी तुम्हें परवाह नहीं है, तुम अपने आप में गुम रहते हो, तुम्हारे पास तो ऑप्शंस हैं। उसे लगता है कि मैं उसे छोड़कर किसी और के साथ हूँ, उसे छोड़कर किसी और के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। क्यों? मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मैं उन्हीं को सुलझाने में लगा हुआ हूँ, और उसे है कि दूसरा कुछ ही लगता है। मैं कन्फ्यूज़न में मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं चाहता या नहीं उसको अपनी लाइफ में रखना चाहता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मैं नहीं चाहता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें होनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो सकती हैं, वो मेरी लाइफ में मैं करने का मैंने डिसीज़न लिया है। मैंने सोचा है कि मैं कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में वो चीज़ें हो सकती हैं, मेरी लाइफ में वो बातें हो सकती हैं, मेरी लाइफ में वो कहते हैं ना कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि यार हो सकता है। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ करके यहाँ से रवाना हो जाऊँ, सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चला जाऊँ मैं कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर, बहुत दूर, जिससे मेरे रिलेशन में भी कुछ टाइम मिलेगा मेरे पार्टनर को, और मुझे भी कुछ टाइम मिलेगा। मेरी फैमिली तो है ही, बट मैं खुद को हील करना चाहता हूँ। जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार उससे कांटेक्ट करूँ और बार बार जो है मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेकर के आऊँ। नो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। मैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी स्टेबिलिटी चाहता हूँ जिससे मेरा और मेरे पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है ना, वो सही हो सके। तुम्हें पता है कि मेरा एक ड्रीम रहा है कि मैं
अपने जीवन में जो मैंने सपने देखे हैं उसको मैं फुलफ़िल करूँ। मेरा ये एक ड्रीम रहा है और मैं उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने गोल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं इधर उधर भटकूँ, इधर उधर जाऊँ और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो। नो, मुझे वैसी चीज़ें नहीं करनी हैं। वैसी चीज़ें करके मुझे अपने रिश्ते में कहीं दरार नहीं डालनी है, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ यार कि मैं उससे दूर रहूँ अभी फ़िलहाल कुछ दिन, कुछ महीने, हो सकता है कुछ साल भी हो जाए और कुछ महीने हो भी गए हों आप दोनों के, है ना, डिस्टर्बेंस आप दोनों के बीच में होती हुई। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तुम मेरी बातों को समझो। क्या कहूँ मैं तुमसे अपने मन की बात, अपने दिल की बात। जीवन में एक नई शुरुआत चाहता हूँ, लेकिन अपने करियर में, अभी फ़िलहाल अपने जॉब में, अपने लाइफ में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी मैं लाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में हो कुछ ऐसी चीज़ें, है ना, जिसको मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में आए कहीं कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो कि आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ डिस्टर्ब रहते हुए। देखते हैं कि इन लोगों ने क्या कहा, डिवाइन हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने क्या कहा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्तों ने क्या कहा, इनकी स्थिति को जानकर डिवाइन हमें गाइड करें। 3 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ व्हील, ओके, 5 ऑफ व्हील, 5 of cups, 9 of swords, the hanged man, एंड द एम्परर की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ व्हील्स का कार्ड। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनके जो दोस्त हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। दोस्त तो कह रहे हैं कि भाई तू रोना धोना छोड़ दे। सबसे पहले भाई या बहन जो भी है, दोस्तों को बोलते हैं हम लोग, वैसे ही आपके पार्टनर की दोस्त भी है, कहते हुए दिख रहे हैं कि तू रोता हुआ अच्छा नहीं लगता है, तू रोना छोड़ दे पहले तो, ठीक है। ये जो तू चीज़ें बता रहा है ना, वो चीज़ें तू बता तो रहा है, ठीक है। तो तू क्या चाहता है, तू रोना चाहता है, उससे तूने रुला दिया, अब तू रो रहा है, तो अब क्या चाहता है तू, अब क्या चाहते हो तुम। जो चाहते हो वो खुल के बताओ, जो भी चाहते हो वो खुल के बताओ। क्या लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तुम्हारे? क्या लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं? क्या प्रॉब्लम के साथ तुम जीना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? पहले ये तय करो। अफसोस तुम्हें है, रिग्रेट तुम्हें फील हो रहा है, इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने को तुम रेडी हो, इस रिश्ते में तुमने गलतियां करी हैं जिसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो, जिसको बहुत अच्छी बात है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा दिल नहीं लगता है, तुम्हारा मन नहीं लगता है, तुम बहुत रोते हो, तुम बहुत ज़्यादा जगते हो। क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का? अफसोस हुआ, रिग्रेट फील हुआ, सही है, तुम्हें एहसास हो गया कि तुम गलत थे, गलत कर रहे हो, गलत किया तुमने, सही है। लेकिन क्या तुम ये बार बार दोहराते रहोगे, अपने आप को एहसास दिलाते रहोगे कि मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया? नहीं ना। अपने आप को रोक के रखा है तुमने। तुम ना अपनी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ संभाल पा रहे हो, ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ संभाल पा रहे हो। दोनों की दोनों ज़िंदगी तो तुम्हारी इधर की उधर पड़ी हुई है। तुम ये नहीं बता रहे हो कि तुम रोते हो, लेकिन हमें पता है कि तुम रोते हो। तुम्हारे अंदर तकलीफ़ है, तुम्हारे अंदर जो पेन है, वो पेन को मैं समझ पा रहा हूँ। जो इंसान हंसता था, जो इंसान हम लोगों के साथ को एंजॉय करता था, जो इंसान सेलिब्रेट करता रहता था किसी भी पल को, किसी भी एनर्जी के साथ जो है ना खुश रहता था, वो आज रोता हुआ क्यों है?
वो आज रो रहा है, रुलाया है तुमने तो रो रहे हो। लेकिन रोना ही सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे रोना ही सॉल्यूशन नहीं है, अपने आप को टेंशन में डालना ही सॉल्यूशन नहीं है। उस टेंशन से अपने आप को बाहर निकालो, उस टेंशन से अपने आप को कहीं खींच कर बाहर निकालो, क्योंकि ज़रूरी है तुम्हारा बाहर निकालना, ज़रूरी है तुम्हारा उस दलदल में जो तुम फंसे हो ना, उस दलदल से तुम बाहर निकलो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि तुम इस दलदल से बाहर निकल सकते हो, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तुम्हारे अंदर अगर स्ट्रेंथ आ जाएगी, तुम्हारे अंदर अगर पावर आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, एकदम छू मंतर हो जाएगा तुम्हारा। ये जो पेन है, ये जो तकलीफ़ है, ये जो बार बार अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि रिश्ता ख़त्म हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सपने देख रहे हो, वो बंद करो। एक क्लियर डिसीज़न लो, जस्टिस करो उसके साथ। तुमने गलत किया है, उसका इंतज़ार तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसका इंतज़ार है तुम्हारे लिए। अगर तुम देख सकते हो तो तुम देखो, करीब से जानने की कोशिश करो किसी को। किसी से तुम्हारा रिश्ता है ना दिल से, तो उसको करीब से जानो, उसको करीब से समझो, उसको करीब से जानने की कोशिश करो कम से कम, ताकि तुम्हें पता चल सके कि उसका इंटेंशन है क्या, वो किस इंटेंशन से आ रहा है तुम्हारे पास या आया है तुम्हारे पास। उसने अपना दुख रखा, अपना पेन रखा, लेकिन तुमने क्या किया, उसकी हेल्प करी कि नहीं करी? नहीं करी। उल्टा उसको दर्द दे दिया और तकलीफ़ दे दिया, और कि ये लो, ये लो, ये लो, ये भी संभालो, वो भी संभालो, ऐसा भी है, वैसा भी है। तुमने तो ये सारी चीज़ें दे दी उसको। नहीं करो ना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। अगर रिश्ते को संभालना है तो पॉजिटिविटी के साथ संभालो, एकदम स्ट्रेंथ रखो, पावर रखो, और एक क्लियर डिसीज़न लो। सोच समझ करके ही डिसीज़न लो, लेकिन डिसीज़न लो, क्लियरिटी रहेगी, बहुत कुछ पा सकोगे लाइफ में, बहुत सारी कुछ चीज़ें पाओगे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बस यही भर है जो तुम्हें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तुम्हारे डिसीज़न ना लेने की वजह से स्टेबिलिटी नहीं आई है। तुमने अगर नोटिस किया हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे स्टेबिलिटी का वजह क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है? डिसीज़न मेकिंग। बहुत वीक डिसीज़न मेकिंग है तुम्हारा। स्ट्रॉन्ग बनो अंदर से, पॉजिटिव बनो अंदर से। ऐसा फील करो कि हाँ, मैं चीज़ों को सही कर सकता हूँ या सही कर सकती हूँ। कोई ये बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, कोई भी बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। सो लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश करो, पूरी तरीके से कोशिश करो। मैं तुमसे यही कहूँगा, यही कहूँगी, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यही एनर्जी मुझे दिख रही है, यही एनर्जी निकल के भी आई है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।